Hello children, welcome to Aditya classes. Today I will teach the topic types of angles. क्लास 4 से स्टार्ट होकर ये क्लास आपकी अपर क्लासेस तक जाता है. एंगल्स के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए. एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं कोण. क्या बोलते हैं? कोण. ओके. और टाइप्स मीन्स प्रकार. उसके कितने प्रकार हैं एंगल्स के. ओके. तो आपकी क्लास 5th and 6th तक ओनली एंगल्स जो आपको समझाए गए हैं वो एंगल्स हैं आपके पास. एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल. यहाँ पर मैंने अपने कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की है. एंगल्स की डेफिनेशन तो आप लोगों की बुक में भी राइट है. आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर ये की गई है कि आप इन डेफिनेशनों को किस तरीके से याद रख सकते हैं. ठीक है, रटना नहीं है, समझना है. सबसे पहले मैंने जो एक्चुअली में एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं वो एंगल्स लेफ्ट हैंड साइड में राइट किए हैं, और जो बिटवीन के रहते हैं वो एंगल्स मैंने राइट हैंड साइड में राइट किए हैं. राइट एंगल, दिस सिंबल यूज फॉर एंगल. ओके, एंगल्स. तो राइट एंगल इक्वल टू एग्जैक्ट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री. इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. ओके. राइट एंगल्स का एग्जांपल के लिए आप एक कोई एंगल्स बनाएंगे, कुछ भी राइट कर सकते हैं. ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड. डू यू हैव एनी लेटर्स? यू राइट इट. ओके. तो आपके पास जो राइट एंगल होगा वो स्ट्रेट होगा. जिस तरीके से एल बनता है, एल क्या होता है? एक स्ट्रेट पोजीशन होता है. इन दोनों लाइंस के बीच में, ये लाइन और ये लाइन, दोनों के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा वो एग्जैक्ट किस पोजीशन पे होगा? परपेंडिकुलर पोजीशन. आगे जो आप मैथ पढ़ते जाएंगे उसमें आप इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. जिनके बीच में कितने डिग्री का एंगल्स होता है? 90 डिग्री. ओके. नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? एग्जैक्ट 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री के इक्वल होता है? 180 डिग्री. आप जैसे मैंने फर्स्ट आपकी राइट एंगल की डेफिनेशन राइट की है, उसी तरीके से आप स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन देंगे. एक आपको समझा दिया है, बाकी का आप अपने आप डेफिनेशन राइट करेंगे, और आपकी बुक में भी आपको दे रखी है. डेफिनेशन क्या होगी इसकी? स्ट्रेट एंगल की, एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. ओके. दिस यूज फॉर, ये किस लिए यूज हुआ है? एंगल. दिस सिंबल यूज फॉर एंगल. ओके. नेक्स्ट आपके पास कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल की 180 डिग्री, राइट एंगल की 90 डिग्री. ओके. तो ये एग्जैक्ट वैल्यू वाले आपके पास जो डेफिनेशंस होती हैं एंगल्स की, वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में राइट की है, जिससे आप सेपरेटली आप उससे समझ सके कि दोनों में सभी में डिफरेंस क्या है. ओके. नेक्स्ट है आपके पास एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. ओके. दिस सिंबल यूज फॉर बिटवीन. ऊपर राइट क्या है? BETWEEN. बिटवीन. बिटवीन या बिटवीन, जो भी आपकी टीचर प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो आप करें. BW. ओके. एक्यूट एंगल क्या बोलता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स आते हैं वो सभी किस में होंगे? एक्यूट एंगल में. कौन से में होंगे? एक्यूट एंगल. 0 से 90 कितने पर फिनिश हुआ ये? 90 पर. एग्जाम्पल के लिए आप 0 से कहां काउंट करेंगे? 0.1, 0.2, इस तरीके के जो भी एंगल्स 89.9 तक किस में आएंगे हमारे पास? एक्यूट एंगल में. ओके. पॉइंट वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, विदाउट पॉइंट भी हो सकते हैं. 89, 85, 60, 30, ये सभी एंगल्स किस में आएंगे? एक्यूट एंगल में. नेक्स्ट है आपके पास ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज में ओ कैसा है? मोटा. ए कैसा बन रहा है? पतला. ऊपर देखिए पतली फॉर्म है, ये मोटी में. तो ये किस तरीके का रखेगा? 0 से 90. ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा, मतलब बड़ा नंबर. किससे? 90 से. ये 90 में फिनिश हुआ तो दूसरा किससे स्टार्ट हो जाएगा? 90. तो 90 से 180 के बीच में जो भी आपके पास नंबर्स आते हैं वो किस में आएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि डिग्री की फॉर्म में. एंगल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी नंबर होगा, बस उसके ऊपर क्या लगाना होगा? डिग्री. छोटा सा जो 0 आप राइट कर रहे हैं वो किस फॉर्म, किसको दर्शाता है? डिग्री को. ओके. तो एंगल का मेजरमेंट ओनली 90 लिखकर नहीं छोड़ना है, आपको उसके ऊपर डिग्री भी लगाना है. इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री. इसको ये जो फॉर्म हो रहा है उसे एंगल बोलते हैं. क्लियर. बिटवीन को मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म में BW राइट किया है. आपके टीचर पूरा कंप्लीट राइट करने के लिए बोलते हैं, पूरा कंप्लीट राइट कीजिए. ओके. बट मेरा एम है आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझाने का. नेक्स्ट आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या हुई? 90 से 180 डिग्री के बीच में.
यानी कि 90 से स्टार्ट होगा, 90.1, 90.2 इस तरीके से आप लेके जाएंगे। 91 से लेके पूरा कंप्लीटली आपका कहां तक आ जाएगा, 90.1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 179.9। ओके, जस्ट आपके पास 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं 90 to 180, या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 90 से तो बड़ा हो, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। इस कॉल जो भी एंगल्स आएंगे वो किस में कहलाएंगे, ऑप्टिज एंगल में। नेक्स्ट आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल आपका फर्स्टली 90 में फिनिश हुआ तो 90 से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट ये 180 में फिनिश हुआ तो 180 से स्टार्ट हुआ। तो रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल दैट मेजर्स आपके पास कितना है, बिटवीन टू 180 to 60 डिग्री, या मोर देन टू 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड बट लेस देन कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। यानी कि 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम वाले सभी एंगल किस में आएंगे, रिफ्लेक्स एंगल में। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कमेंट मी।